वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइव। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइव पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जी.एम. सिंच के द्वारा लिखे गए वन एक्ट प्ले राइडर्स टू द सी का डिटेल्ड एनालिसिस और समरी। इससे पहले कि हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। एडमंड जॉन मिलिंगटन सिंच वॉज एन आयरिश प्ले राइट। वो एक आयरिश प्ले राइट थे, पोइट थे, राइटर थे और कलेक्टर ऑफ फोकलोर थे। एंड एक की फिगर, उन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में एक की फिगर के तौर पे रोल भी अपनाया। हिज बेस्ट नोन प्ले द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज पुअरली रिसीव्ड। उनका सबसे बेस्ट नोन प्ले था द प्ले बॉय वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसे कि बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया था, जिसके कारण डबलिन में अबे थिएटर में दंगे भी हुए थे। His other major works include, उनके दूसरे major works हैं The Shadow of the Glen, Riders to the Sea, The Well of Scene, The Tinker's Wedding. Although came from wealthy Anglo-Irish background, his writing mainly concerned working class Catholics in rural Ireland. चाहे वो खुद एक अमीर फैमिली से थे, बट उनकी जो कहानियाँ हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के साथ संबंध रखती थी। Owing to ill health, Singe was होम स्कूल्ड। वो बीमारी के शिकार थे, इसीलिए उनको स्कूल जो था घर में ही बनाया गया था। हिज अर्ली, उनका पहला इंटरेस्ट जो म्यूज़िक में था, और उन्होंने म्यूज़िक में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन में से एक डिग्री भी ली। एंड ही वेंट टू जर्मनी इन 1892 स्टडी म्यूज़िक। 1893 में वो जर्मनी गए म्यूज़िक को स्टडी करने के लिए। ही अबैंडन्ड दिस करियर पाथ इन 1894 में उन्होंने इस करियर को छोड़ दिया और पेरिस चले गए। वेयर ही टुक अप पोइट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जहाँ पे उन्होंने पोइट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लिया, और वहीं पे वो यीट्स के साथ मिले और आयरलैंड वापस आए। सिंस सफर्ड फ्रॉम हॉटकिन्स डिजीज़, वो हॉटकिन डिजीज़ के शिकार थे, और 37 साल की उम्र में हॉटकिन रिलेटेड कैंसर से उनकी जो डेथ हो गई। While writing Diary of Sorrow, considered by some of his unfinished master, although he left relatively few works behind him, चाहे उन्होंने कुछ वर्क्स अपने छोड़ दिए थे अपने पीछे, बट फिर भी उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन स्टोरी, दैट इज़ जे.एम. सिंच राइडर टू द सी। तो ये प्रोज एक ऐसे औरत की कहानी है, मौर्या, जिसने कि अपने 5 बेटों को और पति को समुंदर में खो दिया था। वो मर चुके थे, और अब वो नहीं चाहती थी कि उसका लास्ट बेटा बाटले जो समुंदर में जाए, क्योंकि उसे डर था वो उसे भी खो देगी। तो इस प्ले के अंदर फीट और चांस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी किस्मत की बात थी कि उसके सभी बेटे जो थे समुंदर में मौत का शिकार हुए थे, और ये भी किस्मत की बात थी कि लास्ट बेटा भी समुंदर के ज़रिए ही 2 घोड़ों को बेच के ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो ना जा पाए तो आने वाली सर्दियाँ उनके लिए बितानी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो इस चीज़ को करने के लिए इसीलिए वो घोड़े को बेचने जाना चाहता था। बट जैसा समुंदर का जैसे हवा की रुख था, जैसे हवा की गति थी, वो ये बता रही थी कि जल्दी ही तूफ़ान आने वाला है, और ऐसे तूफ़ान में उसका लौट के आना बहुत मुश्किल था। इसीलिए माँ अपने बेटे को बहुत रोकने की कोशिश करती है, उसे बहुत इंडिकेशन देती है कि ये समा उसके जाने के लिए सही नहीं है। अगर वो मर गया तो उसके पास बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं बचेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता, और वो समुंदर तक पहुँचने से पहले ही दूसरे घोड़े के द्वारा गिरा के नीचे गिर जाता है, और जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और जब उसके लास्ट बेटे की लाश, मौर्या के लास्ट बेटे की लाश घर पे लाई जाती है, तो वो रोती नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जो जिस खौफ, जिस डर के अंदर इतने सदियों से जी रही थी, आज उसके लास्ट बेटे की मौत के साथ वो डर और वो खौफ ख़त्म हो गया, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक गरीब आयरिश परिवार की कहानी है, जहाँ पे हम लोगों को ये दिखाया गया है किस तरीके से गरीब आयरिश परिवार को मजबूरी में दुख दर्दों को सहना पड़ता था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन स्टोरी। करेक्टर्स: मौर्या एन ओल्ड वुमेन, बाटले उनका बेटा, कैथलीन उसकी डॉटर, नोरा एक यंगर डॉटर, मैन एंड वुमेन कुछ आसपास के लोग। सेटिंग है एन आइलैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, एक आइलैंड है वेस्ट ऑफ आयरलैंड में। कॉटेज किचन है विद नेट्स, ऑयल स्किन, स्पिनिंग व्हील, सम न्यू बोर्ड स्टैंडिंग बाय द वॉल, कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। कैथलीन ए गर्ल ऑफ अबाउट 20,
फिनिशेज नीडिंग केक। कैथरीन जो कि 20 साल की होगी लगभग, वो केक बनाना बंद करती है। पुट इट डाउन इन द ओवन बाय द फायर, ओवन में रख देती है उसे पकने के लिए। देन वाइप्स हर हैंड्स एंड बिगिन टू स्पिन द व्हील, और अपने हाथ साफ करती है और व्हील को स्पिन करना शुरू करती है। नोरा यंग गर्ल पुट्स हर हेड आउट इन एट द डोर, और नोरा खिड़की से दरवाजे के बाहर ध्यान लगा के देखने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। नोरा वेयर इज़ शी, नोरा अपने बहन कैथलीन से पूछती है कि कहाँ पर है वो, कहाँ पर है। कैथलीन शी इज़ लाइंग डाउन, गॉड हेल्प हर, मे बी शी इज़ स्लीपिंग इफ़ शी इज़ एबल। तो नोरा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मौर्या है वो सो रही होगी, भगवान उसे नींद लाने में उसकी मदद करे। नोरा कम्स इन सॉफ्टली एंड टेक्स अ बंडल फ्रॉम अंडर द शॉल, नोरा धीरे से आती है और अपने कपड़ों के शॉल के नीचे से एक बंडल कपड़ों का निकालती है। कैथलीन स्पेयरिंग द वेट, व्हाट इज़ इट यू हैव, कैथलीन पूछती है कि ये क्या है, तुम ये क्या लेके आए हो। नोबा द यंग The young priest is after bringing them, it is a shirt and a plain stocking were got of a drowned man in Donegal। वो कहती है कि ये प्रीस्ट जो थे वो हमें दे के गए थे, ये एक डूब चुके इंसान यंग मैन के कपड़े हैं। कैथलीन स्टॉप्स हर व्हील विद अ सडन मूवमेंट एंड लीन्स आउट टू लिसन, वो अपना व्हील घुमाना छोड़ देती है और एकदम से सुनने के लिए आती है। वी वर टू फाइंड आउट इफ माइकल्स दे आर सम ऑफ टाइम हरसेल्फ विल लुकिंग डाउन बाय द सी, वो कहती है हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ये माइकल के तो नहीं है जो कि मौर्या का एक और बेटा है। कैथलीन हाउ वुड दे बी माइकल्स नोरा, हाउ वुड ही गो लेंथ दैट वे फॉर दैट नॉर्थ, वो कहती है कैथलीन खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती है कि ये माइकल के कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो माइकल था वो इतनी दूर तो गया ही नहीं था, ये तो नॉर्थ में उसकी बॉडी मिली है। नोरा द यंग प्रिंस इज नोन लाइक दैट लाइक ऑफ इट, इफ इज माइकल्स दे आर से हिज, यू कैन टेल हर सेल्फ he's got clean burial by the grace of God, and if they are not his, let no one say a word about them, for she will be getting her death, says he with crying and lamenting, destitute says with son living। तो वो यंग प्रिंस ने वो कहा है कि अगर ये माइकल के हैं तो उसके लिए जो अर्थी तैयार की जाए, और अगर नहीं है तो कुछ भी उसको ना कहा जाए। डोर विच नोरा हाफ क्लोज इज ब्लोन ओपन बाय अ गस्ट ऑफ विंड, तो जो दरवाज़ा नोरा ने आधा बंद किया था वो तेज़ हवा से एकदम से खुल जाता है। कैथलीन इज़ अ सी बेड बाय द वाइट रॉक्स नोरा, वो कहते हैं कि आज समुद्र का मौसम फिर से ख़राब है। नोरा मिडनाइट बेड गॉड हेल्प्स, दैट्स अ ग्रेट रोरिंग इन द वेस्ट एंड इट्स वर्स इट विल बी गेटिंग व्हेन द टाइड्स टर्न्ड बाय द विंड, वो कहती है कि बहुत बुरा मौसम है यार समुद्र का, समुद्र की जो लहरें पूरे उफान पे है। कैथलीन में भी शी हैड वेक अप ऑन अस एंड कम इन, मे बी शी है maybe she had wake up on us and come in before we had done। तो कैथलीन कहती है कि जब इससे पहले कि वो उठे हमें वो कर लेना चाहिए, देख लेने चाहिए। बी एंड टू ऑफ अस क्राइंग, इट्स अ लॉन्ग टाइम वी विल बी एंड टू ऑफ अस क्राइंग। नोरा शी इज़ मूविंग अबाउट ऑन द बेड, शी विल कमिंग इन अ मिनट, नोरा कह रही है कि वो उठ रही है, वो एक कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगी। कैथलीन गिव मी द लेटर, आई विल पुट दैम अप इन द turf loft, the way she won't know them at all, and maybe when the tide turns she will go down to see would he be floating from the east। तो वो कहती है कि मुझे लेटर दो, मैं इन कपड़ों को ऊपर छुपा के रख देती हूँ, क्योंकि जब टाइड शांत होगी तभी माँ जो है वो देखने जाएगी कि वो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। मौर्या कम्स फ्रॉम द इनर रूम, मौर्या isn't turf enough you have for this day and evening। तो मौर्या पूछती है कि क्या तुम लोगों का आज का काम कंप्लीट नहीं हुआ। कैथलीन देयर इज अ केक बेकिंग एट द फायर फॉर अ शॉर्ट स्पेस, वो कहती है कि कुछ ही समय के लिए हमारा केक बेक हो रहा है। एंड बार्टले वी वांट व्हेन द टाइड टर्न्स इफ ही गोज टू कैनेमोरा, वो कह रहे हैं कि और बार्टले को ये केक चाहिए होगा जब वेव शांत हो जाए, क्योंकि उसने बाहर जाना है कैनेमोरा। नोरा पिक्स अप द टर्फ एंड पुट्स इट राउंड द पोर्ट ओवन। मौर्या ही वोंट गो दिस डे with the wind rising from the साउथ एंड वेस्ट, ही वोंट गो दिस डे फॉर द यंगेस्ट पीपल स्टॉप इन श्योरली। वो कहते हैं कि इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आज उसके जाने के लिए जो मौसम है बिल्कुल भी सही नहीं है।
और यंग प्रीस्ट भी उसे आज जाने से डेफिनेटली रोकेगा। नोरा, he will not stop him mother, and I heard Amon Simon and Stephen Fite and Colum Sean saying he would go। वो कह रहे कि वो उन्हें नहीं रोक पाएगा क्योंकि मैंने एमन साइमन और स्टीफन फिटे और कॉलन शॉन को बात करते हुए सुना है कि वो आ जाएंगे। मौर्या, वेयर इज़ ही इटसेल्फ, वो कहते हैं कि बताओ बार्टले कहाँ पे है। Nora, he went down to see would there be another boat sailing in the week, and I am thinking it won't be long till he here now। नोरा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर आज वो ना गया तो एक हफ़्ता फिर कोई भी बोट जो है वो जाने वाली नहीं है, और इसीलिए वो आज ही जाएगा। कैथलीन आई हेयर समवन पासिंग द बिग स्टोन। कैथलीन वो कहती है कि मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनी है। नोरा, ही कम्स नाउ एंड ही इन अ हरी, वो तेज़ी से आ रहा है। बार्टले, वेयर इज़ द बिट ऑफ न्यू रोप कैथलीन वॉज ब्रॉट इन कैनमरा। वो बार्टले पूछता है कि जो नया रस्सी है वो कहाँ पे है, मैं उसे कैनमरा लेके जाना चाहता हूँ। गिव इट टू हिम नोरा, इट्स ओनली अ नेल बाय द वाइट बोर्ड्स, आई हंग इट अप दिस मॉर्निंग फ्रॉम द पिग विच ब्लैक फीट वॉज ईटिंग इट। तो कैथलीन नोरा कहती है कि वो उसे वो पकड़ा दे। नोरा, इज़ दैट इट बार्टले से पूछती है कि क्या वाकई ये है। यू हैड डू राइट लीव दैट रोप बार्टले हैंगिंग बाय द बोर्ड, इट विल बी वांटिंग इन दिस प्लेस, आई एम टेलिंग यू। तो मौर्या कहती है कि तुम इस रस्सी को यहीं पे छोड़ दो, इस रस्सी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू, इफ़ माइकल इज वॉश्ड अप टुमारो मॉर्निंग और द नेक्स्ट मॉर्निंग और एनी मॉर्निंग इन द वीक फॉर इट्स डीप ग्रेव वी विल मेक हिम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो कह रहे कि अगर, क्योंकि उसे भी एहसास है कि माइकल जो है वो काफ़ी समय से लापता है, वो कहती है कि अगर माइकल आज सुबह या कल सुबह अगर उसकी मौत की खबर आती है तो हमें उसके कॉफिन के लिए इस रस्सी को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मौर्या, इट्स हार्ड थिंग दे विल बी सेइंग बिलो इफ़ द बॉडी इज़ वॉश्ड अप एंड देयर इज़ नो मैन इन इट मेक द कॉफिन। वो कहती है कि ये बहुत मुश्किल समय है क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसकी बॉडी वॉश अप होगी और हमारे पास कॉफिन में रखने के लिए कोई ना हो। एंड आई आफ्टर गिविंग ए बिग प्राइस फॉर द फाइनेस्ट वुड यू हैड फाइंड इन कैनमरा, और मैंने बहुत अच्छा प्राइस दिया उसके कॉफिन को बनाने के लिए कैनमरा में। Bartley, how would it be washed up? And we, after looking each day for 9 days, and a strong wind blowing a while back from the west and the south। बार्टले वो कहता है वो कैसे वॉश अप होता है, हम लोग हर दिन 9 दिन से उसकी खोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मर गया हो। मौर्या, इफ़ इट वॉजेंट फाउंड इट सेल्फ द विंड इज़ रेजिंग द सी एंड देयर वॉज a star up against the moon and it is rising in the night, if it was 100 horses or 1,000 horses you had itself, what is the price of 1,000 horses in the sun where there is only one sun in the sun। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें आज नहीं जाने देगी क्योंकि जैसा मौसम है उसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी तूफ़ान आने वाला है, और तुम 2 घोड़ों को छोड़ो, तुम्हारे पास 100 या 1000 घोड़े भी हो तो भी उनकी कीमत एक माँ के एक लौते बेटे के लिए कम पड़ जाएगी। क्या तुम एक लौते बेटे की कीमत उन घोड़े से लगा सकते हो? बार्टले, आपके पास जाओ। Bartley, let you go down each day and see the sheep aren't jumping in the on rind. If the jobbler comes, you can sell the pig with the black feet if there is a good price going। तो बार्टले अपनी माँ को कहता है तुम रोज़ नीचे जाओ और शीप को देखो, वो जंपिंग राई करती है और तुम पिग को बेच के भी पैसा कमा सकती हो। हाउ वुड यू लाइक हर गेट अ गुड प्राइस फॉर ए पिग इफ़ द वेस्ट विंड होल्ड्स with the last bit of moon let you and Nora get up weighed enough for another cock for kelp, it's hard set we will form this day with no one in it but one man to work। वो कह रहा है कि ये भी बहुत मुश्किल काम है कि पूरा घर है और मेरे ऊपर पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी भी है। मौर्या, it's hard set surely we the day you are drowned with the rest what way I will live and the girls with me, I am an old woman looking for the grave। वो कह रही है कि ये भी बहुत मुश्किल समय है कि तुम अगर अपने जाने को तर्क दे रहे हो कि बहुत मुश्किल समय है तुम्हारा जाने के लिए, तो ये भी मुश्किल समय है कि अगर एक दिन तुम भी डूब गए तो मैं बूढ़ी औरत अपनी बेटियों का कैसे ख्याल रखूँगी, जबकि जल्दी ही मेरी भी मौत होने वाली है, तो मेरे बाद तुम्हारी बहनों का क्या होगा।
Bartley lays down the halter, takes off his coat, and puts on a newer one on the same flannel. Bartley, is she coming to Pyre? Bartley पूछता है कि क्या नोरा पायर के लिए आ रही है. Nora, she is passing the green head and letting fall her sail. वो कहती है कि वो आ रही है. Bartley, I will half an hour to go down and you will see coming me again in 2 or 3 days or maybe in 4 days the wind is bad. बाटले कहता है कि मुझे एक घंटे में नीचे जाना है और तुम लोग मुझे 2 या 3 या अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो 4 दिन में मैं वापस लौट आऊँगा. Moria, isn't it hard and cruel man won't hear a word from an old woman she is holding him from the shore. तो वो कह रहे कि ये बहुत जालिम है उसके बेटे के प्रति कि वो अपनी बूढ़ी माँ की बात नहीं सुन रहा जो उसे समुद्र में जाने से रोक रही है उस समय उसका मौसम देखने के बाद. Kathleen, is the life of a young man to be going on the sea would listen to an old woman with one thing and she saying it over. कैथलीन पूछती है कि क्या यंग मैन जो समुद्र पे जा रहा है वो अपनी बूढ़ी माँ की बात नहीं सुन सकता. बाटले, I must go now quickly. I will ride down on the red mare and the grey pony will run behind me. The blessing of God on you. He goes out. वो कहता है नहीं मुझे अभी जाना पड़ेगा. मैं रेड पोनी के ऊपर सवार हूँगा और ग्रे पोनी मेरे पीछे पीछे आएगी. अपने परिवार को गॉड की ब्लेसिंग्स देकर वो वहाँ से चला जाता है. मौर्या, he is gone now. God spare us and we will not see him again. He is gone now and when the black night is falling I will have no son left in the world. मौर्या तभी चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो चला गया है और अब वो वापस लौट के नहीं आएगा. और वो कहती है कि अब रात के अंधेरे में वो अपने आखिरी बेटे को भी खो देगी और उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा. Why wouldn't you give him your blessing? And he looking around in the door. Isn't it sorrow enough in on everyone in this house without your sending him out with an unlucky word behind him and a hard word in his ear. तो कैथलीन कहती है कि क्यों तुम ऐसा बुरा वाला कह रहे हो, क्यों नहीं तुम उनको ब्लेसिंग देती हो, क्योंकि पहले ही इस घर में बहुत दुख है और अगर तुम उसको जाते हुए भी ऐसी बददुआ दोगी ऐसे गलत शब्द उसके कानों में बोलोगी तो वाकई में कुछ अशगुन हो सकता है. तो तुम उसे ब्लेसिंग के साथ भेजो कि वो वापस लौट के आए. नोरा, यू आर टेकिंग अवे द टर्फ फ्रॉम द केक. नोरा कहती है कि तुम केक के ऊपर से टर्फ रिमूव कर रहे हो. कैथलीन, द सन ऑफ गॉड फॉरगिव नोरा, वी आर आफ्टर फॉरगेटिंग हिज बिट ऑफ ब्रेड. नोरा कहती है कि हम लोगों को भगवान माफ़ कर दे, हम लोग उसे ब्रेड देना भूल गए हैं. Nora and it destroy he will be going till dark night and he after eating nothing since the sun went up. उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा. Kathleen, it's destroyed. He will be surely. There is no sense left on any person in a house where an old man will be talking forever. वो कह रहे कि वो वाकई में डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस नहीं जहाँ पे एक बूढ़ी औरत हर समय बोलती रहती है. Kathleen, Moria sways herself on the stool. Kathleen, let us go down now to the spring and we'll give him this and his blessing. तो कैथलीन कहती है क्यों ना हम नीचे जाएं और उसे ये ब्रेड और अपनी पासिंग दे के आएँ. यू विल सी हिम देन इन द डार्क वर्ड विल बी ब्रोकन. अगर तुम देख लोगे तुम्हारे अब शब्द भी टूट जाएंगे. गॉड स्पीड यू, ही विल बी ईजी इन हिज माइंड. और उसके माइंड के ऊपर जो बोझ है वो भी रिलैक्स हो जाएगा. मौर्या, विल आई बी इन इट सून एज हिमसेल्फ. वो कहती है कि क्या मैं इतनी जल्दी पहुंच पाऊंगा. इफ़ यू गो नाउ क्विकली, अगर तुम अभी जाओगी तो तुम मुझसे ज़रूर मिल पाओगी. इट्स हार्ड सेट आई एम टू वॉक. वो कह रहा है कि मेरे लिए इतनी तेज़ चलना बहुत मुश्किल है. गिव हर द स्टिक नोरा और मे बी शी स्लिप ऑन द बिग स्टोन. कैथलीन नोरा कहती है कि उसे स्टिक पर अदरवाइज वो पत्थरों में गिर जाएगी. नोरा, बट स्टिक द स्टिक माइकल ब्रॉट फ्रॉम कैनामोरा. वो कहती है वो स्टिक जो माइकल ने कैनामोरा से लेके आया था. मौर्या, इन द बिग वर्ल्ड द ओल्ड पीपल डू be leaving things after them for their sons and children, but in this place it is the young men do leaving their things behind for that to be old. वो कह रहा है कि दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़े लोग जो है नौजवान लोगों के लिए चीज़ें छोड़ के जाते हैं, बट इस घर में उल्टा हो रहा है. नौजवान लोग मर रहे हैं और वो बूढ़े लोगों के लिए चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं. शी गोज आउट स्लोली. नोरा गोज ओवर द लेडर. कैथलीन, वेट नोरा, मे बी शी हैड टर्न बैक क्विकली. शी सेज दैट सॉरी गॉड हेल्प हर, वुडंट नो दैट थिंग शी हैड डू. नोरा कहती है रुक जाओ, वो अभी एकदम से वापस आ गई है. नोरा, शी गॉन राउंड बाय द बश. क्या वो चली गई है. शी इज़ गॉन नाउ, थ्रो इट डाउन क्विकली फॉर द लॉर्ड. नो, शी विल बी आउट ऑफ इट अगेन. नोरा कहती है कि हाँ तुम जल्दी से इसे नीचे फेंक दो अदरवाइज वो जल्दी वापस आ जाएगी. नोरा, द यंग प्रीस्ट सेड ही हैड बीन पासिंग टुमारो एंड वी मे गो डाउन एंड स्पीक टू हिम बिलो इफ माइकल्स दे आर श्योरली.
वो कह रहा है कि ये प्रीस्ट ने मुझे कहा था वो कल आएगा और हम लोगों को कल जाके उसे बताना पड़ेगा कि ये माइकल की ड्रेस है या नहीं। कैथलीन, डिड ही से व्हाट दे वर फाउंड, क्या उन्होंने बताया था उन्हें क्या मिला था? दे वर टू मैन says he and they rowing round with the poteen after the cocks crowned and the oar of one of them caught the body and they passed the black cliffs of the north। वो कह रहे कि दो नौजवान मिले थे डूबे हुए। कैथलीन, ट्राइंग टू ओपन द बंडल, गिव मी अ नाइफ। वो कहती है कि मुझे नाइफ दो। द स्ट्रिंग्स पेरिश्ड विद द सॉल्ट वाटर एंड देयर इज अ ब्लैक नॉट if you loosen it in a week। नोरा, आई हैव heard tell it was a long way to Donegal। वो नोरा कहती है कि ये माइकल के कपड़े नहीं हो सकते, ये माइकल के कपड़े नहीं हो सकते क्योंकि डोनेगल बहुत दूर था, वो इतनी दूर डूब के नहीं जा सकता। कैथलीन, देयर इज इट इज श्योरली देयर वाज ए मैन इन हियर ए विलेज अगो, द मैन सोल्ड अस द नाइफ एंड ही सेड इफ यू सेट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम द रॉक्स बियॉन्ड इट वुड बी 7 days यू वुड बी इन डोनेगल। तो वो कह रहा है कि ये हो सकते हैं क्योंकि जिस आदमी से मैंने चाकू खरीदा तो उसने कहा था कि अगर आप आज निकलो तो आप 7 दिन में डोनेगल पहुंच सकते हो। नोरा, एंड व्हाट टाइम वुड ए मैन टेक एंड ही फ्लोटिंग, तो एक आदमी जो डूब रहा है वो कितना समय लेगा? कैथलीन, ओपन द बटन, टेक्स आउट ए बिट ऑफ स्टॉकिंग, दे लुक एट द ईगरली। वो बंडल खोलते हैं और जो उसमें से कपड़े निकलते हैं उसके बहुत तीव्रता से देखते हैं। द लॉर्ड स्पेयर अस। नोरा, इजंट इट क्यूर हार्ड थिंग टू से इफ इट दिस दे हिज दे आर श्योरली। तो वो कहती है कि वाकई में ये माइकल के ही कपड़े हैं। आई विल गेट हिज शर्ट ऑफ द हुक the way we can put on flannel on the other। She looks through the some clothes hanging in the corner, not with them। Kathleen, and where will it be? ये उन्हीं के कपड़े हैं। I am thinking Bartley put it on him in the, वो कह रहे हैं कि जो दूसरे कपड़े हैं वो बार्टले ने पहन लिए हैं। There was a bit of sleeve of the same stuff, give me that and it will do। Nora, bring this to her, they compare the flannel। Kathleen, it's the same stuff Nora, but it is itself, aren't there are great rolls of the shops of the Galway and isn't that another man may have short of it as well as Michael। वो कह रहे हैं तो अपने आप को वो तर्क दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि नो डाउट ये कपड़े माइकल के ही लग रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी और ने भी माइकल जैसे कपड़े खरीदे हों दुकान से। नोरा, it's Michael। Kathleen, it's Michael, God spare us his soul and what will herself say when she hear this story and Bartley on the sea। तो नोरा कहती है नहीं ये माइकल के ही कपड़े हैं और जब मौर्या को ये पता चलेगा कि माइकल मर चुका है और बार्टले समुद्र में जा रहा है तो उसके क्या हाल होंगे। इट्स अ प्लेन स्टॉकिंग। नोरा, इन द सेकंड वन ऑफ द थर्ड पेयर आई निटेड एंड आई पुट दीज स्को स्टिचेज एंड आई हैड ड्रॉप्ड 4 of them। तो नोरा कहती है ये मेरे द्वारा बनाई गई ही स्टॉकिंग है और वो अपनी स्टॉकिंग की बनावट को भी बताती है। कैथलीन, इट्स द नंबर इजंट इट नोरा, इजंट इट बिटर थिंक ऑफ हिम फ्लोटिंग दैट वे फार नॉर्थ हैड नो वन टू कीन हिम बट द ब्लैक हैग्स दैट वी फ्लाइंग ऑन द सी। तो वो कह रही है कि ये वाकई में दुख भरी बात है कि वो इतनी दूर तक तैर के डूब के पहुंच गया। नोरा, एंड isn't it a pitiful thing where there is nothing left of a man who was a great rower and a fisher but a bit of an old shirt। वो कह रहे कि ये भी दुख की बात है जो कि खुद एक बड़ा मछुआरा था, तैराक था, उसके बस एक ये कपड़े रह गए हैं और वो खुद डूब के मर चुका है। टेल मी इज हर सेल्फ कमिंग नोरा, आई हियर अ लिटल साउंड ऑन द पाथ। वो कह रही कि बताओ क्या वो आ रही है, मैंने कुछ कदमों के निशान आवाज़ मेरी तरफ आते हुए सुने। नोरा, शी इज़ कैथलीन, शी इज़ कमिंग अप टू द डोर। वो कह रही कि हाँ वो आ रही है, दरवाजे की तरफ आ रही है। कैथलीन, पुट दिस थिंग्स अवे बिफोर शी विल कम, मे बी इट्स ईजियर शी विल बी आफ्टर गिविंग हर ब्लेसिंग टू बार्टले एंड वी वोंट लेट ऑन वी हैव हर्ड एनीथिंग टाइम ऑन दिस सी। वो कह रही कि इन कपड़ों को रख दो क्योंकि कम से कम इससे उसे ये तसल्ली तो होगी वो बार्टले को आशीर्वाद दे के आई है। नोरा, विल पुट दैम हेयर इन द कॉर्नर, वो उसे कॉर्नर में रख देती हैं। नोरा, विल शी इट वॉज क्राइंग आई वॉज। वो कह रहे कि क्या हम लोग अपने आंसुओं को रोक पाएंगी। कीप योर बैक टू द डोर दे वी विल लाइट यू ऑन टू यू। कैथलीन, यू डोंट गिव हिम बिट ऑफ ब्रेड। कैथलीन कहती है कि तुमने उसे बिट ऑफ ब्रेड दी नहीं। मौर्या बिगिंस टू कीप कीन सॉफ्टली विदाउट टर्निंग राउंड। कैथलीन, डिड यू सी हिम राइडिंग डाउन। कैथलीन ने पूछा क्या तुमने उसे जाते हुए देखा। कैथलीन, गॉड फॉर गिव यू इजंट ए बेटर थिंग टू रेज योर वॉइस एंड टेल यू वट यू सीन दैन टू मेकिंग ए लमेंटेशन फॉर थिंग दैट्स डन। वो कह रही कि तुम कुछ बोलोगी तुमने क्या देखा है ज़्यादा दैन तुम इसे अफसोस में बैठ जाओ। डिड सी बार्टले, आई एम सेइंग टू यू, क्या तुमने बार्टले को देखा। मौर्या, माई हार्ट ब्रोकन फ्रॉम दिस डे। वो कहती है कि आज मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका है। कैथलीन, डिड यू सी बार्टले, क्या तुमने बार्टले को देखा। आई सीन द फियरफुलेस्ट थिंग। वो कह रही कि मैंने सबसे दुख भरी सीन देखा है।
गॉड फॉरगिव ही इज़ राइडिंग द मेयर नाउ ओवर द ग्रीन हेड एंड द ग्रे पोनी बिहाइंड हिम। वो कहते हैं कि वो राइड कर रहा होगा और उसके पीछे ग्रे पोनी जा रही होगी। मौर्य द ग्रे पोनी बिहाइंड हिम, द ग्रे पोनी उसके पीछे थी। कैथलीन वट एल्स यू एट ऑल, वो कौन सी चीज़ तुम्हें इतनी दुखी कर रही है। मौर्य आई हैव बीन सीन fearful थिंग एनी पर्सन हैज सीन सिंस द डे ए ब्राइड डारा सीन द डेड मैन विद द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। वो कह रहे कि मैंने सबसे दर्दनाक चीज़ देखी है। कैथलीन एंड नोरा, ओह नोरा टेल अस व्हाट इज यू हैव सीन। वो कह रहे कि तुमने क्या देखा है, हमें बताओ तो सही। मौर्य आई वेंट डाउन टू द स्प्रिंग वेल एंड स्टूड देयर सेइंग प्रेयर टू माई सेल्फ देन बार्टले केम अलोंग ही राइडिंग ऑन द रेड मेयर विद द ग्रे पोनी बिहाइंड। वो कह रहे कि मैं नीचे खड़ी थी और प्रेयर कर रही थी, तभी मैंने बार्टले को जाते हुए देखा, उसके पीछे ग्रे पोनी थी। द सन ऑफ गॉड स्पिरिट्स नोरा। कैथलीन व्हाट इज इट यू सीन। आई सी माइकल हिमसेल्फ। वो कह रहे कि मैंने माइकल को देखा। यू डिड नॉट मदर, इट वॉजेंट माइकल यू सीन, फॉर हिज बॉडी इज आफ्टर बीइंग फाउंड इन फॉर नॉट इज गॉड क्लीन ब्यूरियल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कैथलीन वो कहती है कि तुम माइकल को नहीं देख सकती क्योंकि उसकी बॉडी को नॉर्थ में ढूंढ लिया गया था, जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है भगवान की मदद से। मौर्य आई एम आफ्टर सीइंग हिज डे एंड ही राइडिंग एंड ग्लोपिंग बार्टले केम first on the red mare. I tried to say good God speed you, but something choked the words in my throat. He went by quickly and the blessing of God on you, says he, and I could say nothing. I looked up then and I cried at the grey pony, and there was Michael upon it with fine clothes on him and new shoes on his feet. तो ये भी उसकी एक अंधविश्वास की धारणा ही हम लोग मान सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि जो बार्टले है वो तेज़ी से रेड घोड़े के ऊपर जा रहा था। मैं उसको ब्लेसिंग देना चाहती थी, बट मैं चाह के भी उसको ब्लेसिंग नहीं दे पाई और उसने मुझे ब्लेसिंग दी और वो वहाँ से चला गया। और उसके पीछे मैंने माइकल को आते हुए देखा, जिसने कि नए कपड़े पहने हुए थे, नए शूज़ पहने हुए थे, और वो ग्रे पोनी के ऊपर सवार था। कैथलीन इट्स डिस्ट्रॉयर, वी आर फ्रॉम द स्टेट्स डिस्ट्रॉयड। कैथलीन कहती है तो हम लोग तो तबाह हो गए आज के दिन से, क्योंकि माइकल मर चुका था, और अगर माइकल को उसने बार्टले के साथ जाते देखा है तो इसका मतलब है कि बार्टले की भी डेथ हो चुकी है। नोरा डिडंट द यंग प्रीस्ट से द ऑलमाइटी गॉड वुडंट लीव हर डेस्टिट्यूट विद नो सन लिविंग। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऑलमाइटी के सामने यंग प्रीस्ट ने जरूर प्रे किया होगा कि वो ऐसे हालात इस घर में नहीं पैदा कर सकते। मौर्य इट्स लिटल लाइक ऑफ हिम नोज ऑफ द सी, बार्टले विल बी लॉस्ट नाउ एंड लेट यू कॉल ऑन एमॉन एंड मेक मी अ गुड कॉफिन आउट ऑफ द वाइट बोर्ड, फॉर आई वोंट लिव आफ्टर दैम। तो मौर्य कहती है कि अब बार्टले अब कभी भी वापस नहीं आएगा। वो कहती है कि तुम इमॉन को बुलाओ जो हमने वाइट बोर्ड लिया था उससे, ताकि हम उस वाइट बोर्ड से एक बेहतर कॉफिन बना सके बार्टली के लिए। इसके बाद मेरी ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी नहीं बचा। आई हैव हैड ए हस्बैंड एंड ए हस्बैंड्स फादर एंड 6 सन्स ऑन इन दिस हाउस। वो कह रहे कि इस घर में मेरे पास एक हस्बैंड था, हस्बैंड के फादर थे, 6 बेटे थे। 6 फाइन मैन दैट इट वॉज अ हार्ड बर्थ आई हैड विद एवरी वन ऑफ देम। 6 यंग बेटे थे जिनका यंग बर्थ हुआ था। एंड सम ऑफ देम वर फाउंड एंड सम ऑफ देम वर नॉट फाउंड। कुछ लोग मुझे मिले और कुछ लोग जो थे मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। देयर वर स्टीफन एंड शॉन वर लॉस्ट इन द ग्रेट विंड। स्टीफन शॉन जो ग्रेट विंड में हो गए। एंड आफ्टर दैट बे ऑफ जॉर्जरी ऑफ द गोल्डन माउथ एंड कैरीड अप 2 ऑफ देम ऑन द वन प्लैंक एंड ऑन द अदर। तो इस तरीके से एक एक करके वो कहते हैं समुद्र ने उनके सारे के सारे परिवार को खा लिया, सारे के सारे परिवार को मार दिया। नोरा डिड यू हियर दैट कैथलीन, डिड यू हियर ए नॉइस इन द नॉर्थ ईस्ट। नोरा कहती है कि तुमने आवाज़ सुनी है, नॉर्थ ईस्ट से कोई आवाज़ आ रही है। कैथलीन देयर समवन आफ्टर क्राइंग आउट बाय द सी शोर, कोई समुद्र के किनारे रो रहा है। मौर्य देयर वाज अ शेमस एंड हिज फादर एंड हिज ओन फादर अगेन वर लॉस्ट इन द डार्क नाइट। फिर वो कहती है शेमस, फिर उसका फादर, और उसका फादर जो है वो भी डार्क नाइट में समुद्र में खो गए थे। देयर वाज अ पैच आफ्टर वाज ड्राउंड आउट ऑफ करगा दैट टर्न्ड ओवर। इसी बाद पैच उनका बेटा एक और इसी तरीके से मर गया। I was sitting here in the Bartley and he a baby lying on my 2 knees, and I see 2 women and 3 women and 4 women coming and they crossing themselves not saying a word। वो कह रहे कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बार्टले मेरी गोद में है और धीरे धीरे करके औरतें मेरे पास आ रही हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। लुक्ड आउट दैन देयर वर मैन कमिंग आफ्टर दैम, फिर उनके पीछे कुछ मर्द मैन आ रहे हैं। दे होल्डिंग अ थिंग इन हाफ
हाफ ऑफ ए रेड सेल, और उन्होंने एक कुछ चीज़ को पकड़ा हुआ है लाल कलर से, वाटर ड्रिपिंग आउट ऑफ इट वॉज ए ड्राई डे नोरा एंड लिविंग ए ट्रैक ऑफ द डोर मौर्या इज इट ए पैच और माइकल और वट इज़ इट ऑल। वो कह रहे हैं कि ये पैच है या माइकल है और क्या है। कैथलीन माइकल इज आफ्टर बीइंग फाउंड इन द फॉर्थ नॉर्थ एंड इज फाउंड हेयर द कुड बी हेयर इन दिस प्लेस। कैथलीन कहती है कि माइकल को तो नॉर्थ साइड में फाइंड किया गया था जहाँ पे उसको अच्छे तरीके से दफन कर दिया गया है, तो माइकल यहाँ पे कैसे हो सकता है। मौर्या there does be power of young men floating around in the sea, and what way they would know if the Michael they had or another man like him, for when a man is in 9 days in the sea and the wind blowing its hard set, his own mother would be to say what man was it। वो कह रहे हैं कि वो कैसे कह सकते हैं कि वो माइकल था, क्योंकि 9 दिन वो समुद्र में डूबा रहा है और उसकी माँ के लिए भी उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने कैसे उसे पहचाना होगा। कैथलीन इट्स माइकल गॉड स्पेयर फॉर दे आर आफ्टर सेंडिंग अस अ बिट ऑफ क्लोथ फॉर नॉर। वो कहते वो माइकल ही था क्योंकि उन्होंने हमारे माइकल के हमें कुछ क्लोथ भेजे हैं। नॉरा दे आर कैरिंग अ थिंग अमंग देम एंड देयर इज अ वाटर ड्रिपिंग। वो कह रहे कुछ लेके आ रहे हैं और उनके पीछे कुछ पानी से चीज़ डीपती हुई चीज़ भी आ रही है। कैथलीन इज़ इट बाटले इज़ इट। कैथलीन कहती क्या वो बाटले है। वन ऑफ द वुमेन इट इज़ श्योरली गॉड रेस्ट द सोल। एक औरत जो उनके घर में आई थी वो कहती है हाँ वो है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कैथलीन वट वे वॉज ही ड्राउंड। कैथलीन कहती वो कैसे डूब गया। वन ऑफ द वुमेन द ग्रे पॉनी नॉक्ड हिम इनटू द सी एंड ही वाज वॉश्ड आउट वेयर देयर इज अ ग्रेट सर्फ ऑन द वाइट रॉक। कहते ग्रे पॉनी ने उसको समुद्र में गिरा दिया था और वो पानी की लहर के साथ बह के चला गया। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ ही देर पहले मौर्या ने ये देखा था कि ग्रे पॉनी के ऊपर माइकल सवार था, यानी कि मौर्या ने खुद देखा था कि किस तरीके से जो ग्रे पॉनी है वो माइकल, यानी कि माइकल जो है वो किस तरीके से जो माइकल है वो अपने भाई को साथ लेके जा रहा है जो पहले से मर चुका है, यानी कि मौर्या को इंडिकेशन हो चुकी थी कि उसका लास्ट बेटा जो है वो भी मर चुका है। मौर्या हैज़ गॉन अवे नाइल डाउन एट द हेड ऑफ द टेबल। वो झुक चुकी थी, टूट चुकी थी। द वुमेन आर कीनिंग सॉफ्टली एंड स्विंग देमसेल्फ इन अ स्लो मूवमेंट। औरतें धीरे धीरे कर हो रही। कैथलीन एंड नोरा नील एट द अदर एंड ऑफ द टेबल। कैथलीन और नोरा दूसरी टेबल की तरफ गिर के दुख से टूट के गिर जाती है। द मैन नियर द डोर। द मैन जो है वो डोर के पास खड़े हो जाते हैं। कैथलीन वट वे ही वॉज ही ड्रॉन। वो कैसे डूब गया। वन ऑफ द वुमेन द ग्रे कॉर्नी नॉक्ड हिम डाउन इनटू द सी एंड वी वाज देयर। वो कहती है कि वो ग्रे कॉर्नी ने उसे नॉक डाउन किया था, वो वहाँ पे डूब के मर गया। मौर्या raising her head and speaking, if she did not see the people around her, they are all gone now, there isn't anything anymore to see and can do to me। वो कह रही वो सभी के लोग चली गए, अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जो समुद्र मेरे साथ कर सकता है। आई हैव नो कॉल नाउ टू बी अप क्राइंग एंड प्रेइंग व्हेन द विंड ब्रेक्स फ्रॉम द साउथ। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि जो मुझे दुख के लिए बचा सकता है। I will have no call now to be going down and getting holy water in the dark night after salmon and won't care what seas। अब मुझे समुद्र का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं बचा जिसको मैं प्रे कर सकूँ। मौर्या ड्रॉप माइकल्स क्लॉथ एंड क्रॉस बाटलेस फीट एंड स्प्रिंकल द होली वाटर ओवर हिम। वो पवित्र पानी माइकल के कपड़ों और बाटले के बॉडी के ऊपर डालती। इट इज़ेंट आई हैवंट प्रेड फॉर यू बाटले, तो इट इज़ेंट दैट आई हैवंट सेड प्रेयर इन द डार्क नाइट टिल यू वुडंट नो व्हाट आई वुड बी सेइंग। वो कहती है कि बाटले ऐसा नहीं है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना की, बट इट इज़ अ ग्रेट रेस्ट आई विल। पर अब मुझे एक बहुत लंबी रेस्ट की ज़रूरत है। एंड इट इज़ टाइम श्योरली आई हैव ग्रेट रेस्ट आई विल नाउ ग्रेट स्लीपिंग इन द लॉन्ग नाइट। बट अब मुझे ग्रेट रेस्ट मिलेगी, अब मुझे लंबी नींद मिलेगी क्योंकि अब मुझे रात भर ये डर नहीं सताएगा कि मेरे परिवार का कोई मेंबर समुद्र पे है। मुझे अब ये डर नहीं सताएगा कि कैसे मैं उसे बचा सकता हूँ। इफ़ इट्स ओनली अ बिट ऑफ वेट फ्लोर वी डू वी हैव एंड मे बी अ फिश दैट वुड बी स्टिंकिंग। शी नील्ड डाउन अगेन एंड क्रॉसिंग हर हैंड्स सेइंग prayer under her teeth। Kathleen, maybe yourself and Amon would make a coffin when the sun rises। We have a fine whiteboard here, self brought, God help her thinking Michael would be found, and I have a new cake you can eat while you will be working। कैथलीन कहती है कि हम लोग एमोन को बुलाते हैं और हम लोग नए बोर्ड के ज़रिए कॉफिन बनाते हैं। द ओल्ड मैन आर देयर नेल्स विद दैम। क्या उसके साथ नेल्स भी हैं। कैथलीन देयर आर नॉट। कॉलम वी थिंक ऑफ द नेल्स। वो कहते हैं हमें नेल भी चाहिए। अनदर मैन इट्स अ ग्रेट वंडर शी वुडंट थिंक ऑफ द नेल एंड ऑल द कॉफिन शी इज सीन
फिर तो एक और मैन कहता है कि ये बड़ी हैरानी की बात है, इतने कॉफ़िन इन्होंने बना लिए, इतने परिवार के मेंबर की डेथ देख ली, इसने बोर्ड के साथ नेल्स क्यों नहीं खरीदे। कैथलीन इट इज़ गेटिंग ओल्ड, शी इज़ वो बूढ़ी होती जा रही है और टूट भी रही है। Moria stands up again and very slowly spread out the pieces of Michael clothes beside the body, stringing and the last of और वो धीरे से उठती है और माइकल के कपड़ों को बॉडी के आसपास रखती है, उसके ऊपर होली वाटर को छिड़कती है। नोरा शी इज़ क्वाइट नाउ एंड ईजी, अब वो बहुत शांत हो चुकी है। बट द डे माइकल वॉज ड्रॉन्ड यू कुड हियर द क्राइंग आउट फ्रॉम हिज स्प्रिंग वेल, इट्स वंडर शी वॉज ऑफ माइकल एंड वुड एनी वन हैव थॉट दैट। बट जब उसे माइकल का पता चला वो बहुत रोएगी, क्योंकि वो माइकल जो था वो उसके सबसे प्यारा बेटा था। Nora, she is quiet now, but now Kathleen and all will so tired with anything she will do and isn't in 9 days here after crying and kneeing making great sorrow in the house। वो कहती है कि एक बूढ़ी औरत जो है वो जल्दी थक जाती है, वो 9 दिनों से रो रही थी, अब उसके आंसू जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। Moria, they are all together this time, the end is come, may the Almighty God have mercy। अब वो सभी लोग ऊपर स्वर्ग में इकट्ठे हो चुके हैं, अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मौर्या, माइकल हैज़ ए क्लीन ब्यूरियल इन द फार नॉर्थ बाय द ग्रेस ऑफ, वो कहती है माइकल का बहुत अच्छा अंतिम संस्कार हो गया भगवान की मर्जी से। बार्टले विल हैव ए कॉइन कॉफिंग वाइट बोर्ड एंड ए डीप ग्रेव श्योरली, बार्टले का भी यहाँ पे एक अच्छा संस्कार होगा। बट मोर कैन वी वांट देन, अब और हमें क्या चाहिए। नो माय लॉर्ड कैन बी लिविंग फॉर एवर, वी मस्ट बी सेटिस्फाइड, कोई भी इंसान पूरी ज़िंदगी जी नहीं सकता, हमें इस चीज़ से संतुष्टि होने पड़ेगी। यानी कि वो समझ चुका था कि अब मौर्य बिल्कुल पत्थर बन चुकी थी, वो दुख सहते सहते बिल्कुल सूख चुकी थी। अब उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए अब वो रो नहीं रही थी और वो बिल्कुल अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो ये थी हमारी प्ले की कहानी। अब थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेते हैं। द प्ले set on an island off the coast of Ireland begins the Nora bringing in a small bundle with her and telling Kathleen that these may be the claws of their brother Michael। कहानी की शुरुआत एक आयरलैंड के घर में होती है, आयरलैंड के एक किनारे के घर में होती है, जहाँ पे नोरा एक बंडल आती है और वो कहती है कि ये उनके ब्रदर माइकल के कपड़े हैं। द यंग प्रीस्ट टोल्ड हर बॉडी ऑफ ए ड्रॉम फाउंड एट डोनेगल एंड द बॉडी वाज माइट बी माइकल। वो कहते हैं कि यंग प्रीस्ट ने उन्हें बताया कि एक बॉडी जो है वो डोनेगल में मिली है और ये बॉडी माइकल की ही होगी। द सिस्टर्स आर स्केयर्ड टू ओपन द बंडल ऑफ क्लोथ बिकॉज दे डू नॉट वांट देयर मदर मौर्या टू नो, और वो बहुत डर रही थी उस बंडल को खोलने के लिए, क्योंकि मदर को वो नहीं चाहती थी कि उनकी मदर को ये पता चले। माइकल हैज़ बीन मिसिंग फॉर ए वीक एंड फैमिली ऑलरेडी लॉस्ट 5 सन टू द सी। माइकल एक हफ्ते से गुम था और फैमिली पहले ही 5 बेटों को समुद्र में खो चुकी थी। दे हाइड द बंडल इन द टर्फ लॉफ्ट ऑफ द कॉटेज, उन्होंने बंडल को एक कॉटेज में छुपा दिया। मौर्या इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूनरल ऑफ माइकल विद द वाइट बोर्ड फॉर हिज कॉफन रेडी एट द कॉटेज। बट मौर्या प्रिपेयर कर लिया था अपने आप को कि वो माइकल के अंतिम संस्कार के लिए तैयार है। शी एंटर द किचन, शी इज़ अ वुमन हु इज़ लमेंटिंग ऑल द टाइम वरिंग दैट हर सन्स विल नेवर कम बैक फ्रॉम द सी। वो किचन में एंटर करती है, वो एक ऐसी औरत दिखाई गई है जो हमेशा दुखी रहती है और इस चीज़ का डर उसे सताता रहता है कि उसका बेटे जो है समुद्र से वापस नहीं पाएंगे। मौर्या, नोरा एंड कैथलीन डिस्कसेस द लास्ट सन बार्टले हु इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू द सी। वो तीनों अपने आखिरी बेटे के बारे में डिस्कस करती हैं जो कि बार्टले और जो कि समुद्र में जाने का प्लान बना रहा है ताकि वो घोड़े को बेच के कुछ पैसे इकट्ठे कर सके। नोरा एंड कार्थली आर कन्विंस्ड दैट बार्टले शुड गो टू द फेयर एट गालवे टू सेल एनिमल्स व्हाइल मौर्या इज स्टिल होपिंग दैट प्रीस्ट विल नॉट अलाउ हिम टू। नोरा एंड कैथलीन कन्विंस थी कि बार्टले ज़रूर जाएगा और वहीं पे जो मौर्या थी वो चाहती थी कि यंग प्रीस्ट जो है उसे जाने से रोक ले। बार्टले एंटर्स द कॉटेज लुकिंग फॉर ए न्यू पीस ऑफ रॉप, मौर्या ट्राइज टू स्टॉप हिम। बार्टले कॉटेज के अंदर एंटर होती है, वो मौर्या से रोप मांगता है, मौर्या उसे रोकती है बट ही सेज ही वांट टू मेक अ हाल्टर फॉर द हॉर्सेस। क्लियरली बार्टले प्लान्स टू गो टू द सी, पर वो कहता है कि वो नहीं रुक सकता, वो उन घोड़ों को बेचने समुद्र में ज़रूर जाएगा। मौर्या अगेन ट्राइज अस टू डिसुएड हिम बाय शोइंग हिम द वाइट बोर्ड्स फॉर माइकल। मौर्या उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है वाइट बोर्ड दिखाने के बाद। जो वाइट बोर्ड जो थे जो वाइट बोर्ड माइकल के कॉफिन के लिए लाए गए थे। पेइंग नो हीड बार्टले चेंजेस हिज क्लोथ, आस्क्स हिज सिस्टर टू टेक केयर ऑफ द शीप एंड लीव्स विदाउट रिसीविंग एनी ब्लेसिंग फ्रॉम हिज मदर। बट बार्टले इस चीज़ को इग्नोर करता है, वो अपनी बहनों को एडवाइस देता है
कि वो घर का और शीप का ध्यान रखे और बिना माँ की ब्लेसिंग के वहाँ से चला जाता है। इट इज़ ट्रेडिशन इन सन रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ मदर बिफोर गोइंग एनीवेयर बट मौर्य ब्रेक्स दिस फैशन। ये वहाँ की एक रीति थी कि कोई भी बेटा समुद्र में जाने से पहले माँ से आशीर्वाद रहता था, बट मौर्य इस ट्रेडिशन को तोड़ देती है। बाटले लीव्स विद रेड मेयर एंड ग्रे पनी टाइड बिहाइंड हिम। बाटले दोनों घोड़ियों से वहाँ से चला जाता है। ग्रे पनी के ऊपर सवार था, रेड पनी के ऊपर वो सवार था और ग्रे पनी उसके पीछे थी। कैथलीन देन नोटिस दैट ही हैज़ नॉट टेकन एनी फूड एंड टेल्स मौर्य टू वॉक डाउन टू द वेल टू गिव बाटले दिस हिज फूड एंड ब्लेसिंग। कैथलीन नोटिस करती है कि वो अपने साथ खाना नहीं लेके गया है, इसीलिए वो मौर्य को कहती है कि वो नीचे जाए और उसे खाना दे के और उसे ब्लेसिंग दे के। मौर्य लीव्स यूजिंग अ स्टिक दैट माइकल ब्रॉट हिम लमेंटिंग ओवर how in her family the old ones never leave anything behind for their heirs despite the being general custom। तो मौर्य अपनी स्टिक के साथ वहाँ से चली जाती है और इस चीज़ का अफसोस करती है कि किस तरीके से उनके परिवार में उल्टा रिवाज चल रहा है कि अक्सर हर घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों के लिए चीज़ें छोड़ के जाते हैं, बट यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बुज़ुर्गों के लिए चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। वंस मौर्य इज़ गोन द गर्ल्स रिट्राइव द बंडल ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द लॉफ्ट टू चेक इफ़ दे आर माइकल। एक बार मौर्य चली जाती है तो वो वहाँ से चेक करते हैं कि क्या वो कपड़े जो हैं वो माइकल के ही हैं। नोरा रियलाइजेज दैट द स्टॉकिंग्स आर ट्यूरी माइकल बिकॉज शी रिकॉग्नाइजेज हर ओन स्टिचिंग ऑन दैम। नोरा रिकॉग्नाइज करती है कि ये कपड़े माइकल के हैं क्योंकि वो कपड़े उसने खुद सिए थे। दे काउंट द नंबर ऑफ स्टिचेज एंड अराइव्ड द कंक्लूजन दैट माइकल वाज डेड। और इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वाकई में माइकल मर चुका है। द सिस्टर हाइड द क्लोथ अगेन बिकॉज दे थिंक मौर्य विल बी रिटर्निंग इन अ गुड मूड सिंस शी गॉट द चांस टू ब्लेस बाटले। वो कपड़े छुपा लेते हैं क्योंकि वो उन्हें लगा था कि मौर्य अच्छे मूड में वापस आएगी क्योंकि वो अपने बेटे को मिलके और ब्लेसिंग देके आ रही है। हाउएवर मौर्य कम्स बैक मोर डिस्ट्रेस्ड देन एवर। वो और भी ज़्यादा परेशान और दुखी होकर आती है। शी टेल्स हर डॉटर दैट शी सॉ माइकल ऑन द ग्रे पॉनी शी कुड नॉट ब्लेस बाटले। वो कहती है कि उसने माइकल को ग्रे पॉनी के ऊपर देखा और वो बाटले को ब्लेसिंग नहीं दे सकी। टू काम हर डाउन नोरा एंड कैथलीन शो मौर्य द क्लोथ्स एंड टेल हर दैट माइकल हैज़ ऑलरेडी क्लीन बिहेवियर। उसे शांत करने के लिए वो कहते हैं कि माइकल के कपड़े दिखाते हैं कि वो पहले मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। मौर्य लेमेंट्स आर इंटरप्टेड व्हेन आइलैंडर ब्रिंग द बॉडी ऑफ द बाटले इनटू द कॉटेज एंड टेल वुमेन दैट द ग्रे पॉनी नॉक डाउन बाटले इनटू द सी वेयर ही ड्राउंड। तो तभी जो उसके मछुआरे हैं वो बाटले की बॉडी को लेके आते हैं और वो बताते हैं कि बाटले को ग्रे पॉनी ने समुद्र में गिरा दिया था जहाँ पे समुद्र में डूब के उसकी डेथ हो गई है। मौर्य गेट्स ऑन अ नीज एंड बाटलेस बॉडी एंड स्प्रिंकल होली वाटर हिम। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बाटले के बॉडी के ऊपर पवित्र पानी छिड़कती है। शी फाइनली रिजाइंस हरसेल्फ टू हर फेट। अंत में वो किस्मत के सामने हार मान लेती है। अब वो सोचती है कि वो लंबी रातों को चैन से सो सकेगी क्योंकि अब उसके पास कोई भी बेटा बचा नहीं है जिसके बारे में वो चिंतित हो सके। वो कह रही है कि जो वाइट बोर्ड उसने माइकल के कॉफिन के लाए थे वो बाटली के कॉफिन के लिए यूज़ होगी और इस तरीके से वो उस दुख, उस दर्द के अंदर, उस डर के अंदर जो कई सालों से जी रही थी उससे रिलीफ आती है क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि एक बहुत ही टचिंग वीडियो थी एक पुअर पीजेंट फैमिली की आयरलैंड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.